हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल, और ये हो भी रहा है। यह मैं आपको अभी पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। अंचल कार्यालय से छात्रों का आय प्रमाण पत्र लगभग 2 लाख के बनाए जा रहे हैं। यानी सरकार यह मानकर चल रही है कि आपकी आय महीने के लगभग 15,000 से ऊपर हो चुकी है, अर्थात सालाना लगभग 2 लाख के करीब। सरकार को ऐसा लगता है कि वे अपनी आय विधानसभा और संसद में जिस तरह से ध्वनि मत से बढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार किसानों की आय भी कागज़ पर बढ़ा देने से बढ़ जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने में सरकार फेल हो गई तो ज़बरदस्ती कागज़ पर आय दोगुनी ही नहीं 4 गुना कर दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक कैंडिडेट है जिसका इनकम सर्टिफिकेट है। ये देखिए, इशू डेट है इसका 10 जनवरी 2024। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घेरा लगा हुआ है 1,72,000 का इनकम बनाया गया है। कुछ सुरक्षा की दृष्टि के ख्याल से मैंने नाम और कुछ चीजें हाइड कर दिया है, मिटा दिया है। आपको इसका घोषणा पत्र आपको दिखाते हैं कि ये कैंडिडेट फॉर्म भरने समय कितना भरा था और सर्टिफिकेट बन के कितना आया है। देखिए, ये कृषि पेशा कृषि लिखा हुआ है। 1,20,000 का कैंडिडेट खुद ही भरा, ठीक है। इसमें भी सुरक्षा की दृष्टि से मैंने कुछ चीजों को मिटाया है। 1,20,000 का खुद ही भरा है ये कैंडिडेट। उसके बाद कर्मचारी महोदय ने अपने मन से इसको 1,72,000 कर दिया है। दूसरा दिखाते हैं। ये देखिए, एक है 1,98,000, ये इनकम है। इसका भी इशू डेट आप देख लीजिए 9 जनवरी 2024 का है, ठीक है। कैंडिडेट इसको कितना भरा है? 90,000 रुपया। कृषि पेशा कृषि है और सभी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। 90,000 रुपया भरा है, जबकि कर्मचारी अपने मन से जो है 1,98,000 कर दिए। 1,98,000 मतलब समझ रहे हैं, 16,000 रुपया प्रत्येक महीना से इनकम अधिक है इसका। आप पूरे बड़का गांव में ऐसे किसान खोज लीजिए जिनका जो इनकम है महीने का 15 से 16,000 रुपया है। दिया बार के खोजने से शायद एक आठ मिल जाए आपको। आपको मैं बता दूं कि अपने मन से लगता है कि ब्लॉक के अधिकारियों को ये पता चल जाता है अपने मन से कि हाँ, बड़का गांव के लोगों का इनकम 15,000 से ऊपर हो गया है। कम से कम इतना भी सोचना चाहिए कि अभी जितने संविदा कर्मी हैं, सरकार जिनको पैसा दे रही है, वो सारे संविदा कर्मियों को अभी तक 10,000 रुपया महीना नहीं मिलता है। और यहाँ कर्मचारी 15,000 से ऊपर इनकम कृषि वालों को दिखा दे रहा है। मानना पड़ेगा। आप ढूंढ लीजिएगा जितने भी संविदा कर्मी है, किसी का 8,000, किसी का 7,000, 9,000, 10,000, सबका नहीं मिलेगा। अगर 10,000 मान भी लेते हैं पर महीना इनकम, तो आप समझिए 10,000 पर महीना इनकम का मतलब क्या हुआ? साल का 1,20,000, यानी 1,20,000 10,000 मान के भी चलते हैं, जबकि 10,000 इनकम हर एक आदमी का महीने का नहीं है। फिर भी 1,20,000 रुपया मान के चलिए। देखिए, 1,98,000 बनाए। तो ये सब अपने मन से जो किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा और ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा, जिस पर सीईओ साहब जो है वो आंख मूंद के बैठे हुए, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। एक चीज आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, सीईओ साहब ने कहा था 15 दिनों के अंदर ग्रामीणों के बनेंगे सभी तरह के प्रमाण पत्र। बालेश्वर राम जो है सीईओ साहब का नाम है, बड़का गांव के। 15 दिनों का अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक है सर्टिफिकेट जिसका रिसीविंग डेट 4 जनवरी 2024 है। 4 जनवरी को ये अप्लाई किया गया था, ठीक है ना। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये देख लीजिए, अप्रूवल बाय सर्किल ऑफिसर अंडर प्रोसेस। ये आज के डेट का मैं बता रहा हूं, अभी न्यूज में बना रहा हूं, अभी मैंने इसको चेक करवाया है। आज के डेट में ये कहाँ है? सीओ ऑफिस पास, सीओ के पास। यानी 1/4 को ये सॉरी 4/1 को ये अप्लाई हुआ था, 4 जनवरी को, और आज है कितना? 25 जनवरी। अब सोच लीजिए 15 दिन पार हो गए, 20 दिन हो गए, और ये सीईओ साहब के पास अभी भी लटका हुआ। 15 दिनों में सर्टिफिकेट बनेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सीईओ साहब खुद कहे हैं। देखिए, आप पढ़िए, अखबार में लिखा हुआ है। ये 14/11 का अखबार है।
ठीक है ना, 2023 का। और 15 दिनों का छोड़ दिए, यहाँ महीनों दिन, 1.5 महीना 2 महीना पर सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। कर्मचारी के लॉगिन में एक 1.5 महीना सर्टिफिकेट रह जाता है। तो ये दशा चल रहा है। सबसे बड़ा बलंडर तो खैर, तो वो सब तो छोड़ दिए, लेकिन बलंडर यहाँ देख लीजिए, ये इनकम वाले में जितने कैंडिडेट हैं वो सब कंप्लेन कर रहे हैं कि हम 90 भर रहे हैं, हम 80 भर रहे हैं, हम 50 भर रहे हैं और मेरा 1 लाख बंद किया जा रहा है, 1.5 लाख बंद किया जा रहा है। तो ये सारी समस्या ब्लॉक में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बाबत जब बात किया गया बड़का गांव अंचलाधिकारी के द्वारा, तो उनका कहना था कि ऐसा ऊपर से निर्देश आया कि वो जो इनकम है वो लोगों का बढ़ा के बनाना था। फिर मैंने जब पूछा उनसे कि सर ये राज्य स्तरीय कोई निर्देश है या केंद्र स्तरीय निर्देश है, तो फिर वो हिचक गए, बोले नोटिस कोई है आप दिखा सकते हैं। तो वो फिर हिचकिचा गए और उन्होंने क्लियर नहीं किया। बोला कि ऐसा है कि ये जो चीजें हैं वो कर्मचारी के एंड से होता है, कर्मचारी इसमें जानेंगे, वही जांच पड़ताल करके इनकम करते हैं, तो हम इस पे नहीं बात कर सकते। हालांकि अगर किसी का अगर बढ़ा हुआ बना है तो आप उसको भेज दीजिए, हम उसका कम करवा देंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया ये पूछने पर। आज जब मैंने कर्मचारी के पास कॉल किया तो उनका कहना था कि उनका भी यही कहना था कि हाँ ऐसा ऊपर से निर्देश आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि निर्देश राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय निर्देश है कि जबरदस्ती के लोगों का इनकम बढ़ा देना है। 50,000 कमा रहे हैं आप 2 लाख कर दीजिएगा, 1.5 लाख कर दीजिएगा, मजाक है क्या? आप दीजिएगा पैसा। तो उनका कहना था कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर से निर्देश है ऐसा। हम लोग तब उनको मैंने जब पूछा कि केंद्र का निर्देश है या राज्य का कुछ निर्देश बताइए, तो फिर वो भी नहीं बताया। बोले नोटिस कोई है, तो वो उससे भी मना कर गए। बोले कि नहीं देखिए, हमारा पिछले बार दिनों कुछ जो लॉगिन से जो अप्रूवल हो रहा था वो कोई स्टाफ के द्वारा हो रहा था, हम बिजी थे, तो हो सकता है किसी का वैसा हो गया होगा, तो हम उसका सुधार देंगे, भेज दीजिए। मैंने कहा कि सर आप ये बताइए कि मैक्सिमम कितना, सॉरी मिनिमम कितना बनाया जा सकता है इनकम। तो उन्होंने बताया कि जनरल कैटेगरी के लोगों का एक 72 से नीचे नहीं बना सकते हैं, और बीसी जो कैटेगरी है उनका 90-95 कम से कम बनना है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, 90, अगर लोगों का इनकम 2,000 4,000 वाले को भी 90 आप बना दे रहे हैं, चलिए वहां तक तो सही है। लेकिन आप 1,72,000, 1,98,000, 90,000, 1.5 लाख कर दे रहे हैं बीसी वालों को, BC1 BC2 वालों को, तो फिर कैसे चलेगा ये? तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर किसी का वैसा हुआ है, अगर तो आप उसको भेज दीजिए, हम उसको सुधरवा देंगे, फिर से अप्लाई करने बोलिएगा, सुधरवा देंगे। तो कहने का मतलब है कि छात्र क्या करेंगे, एक तो जल्दी छोड़ते नहीं है आप लोग ब्लॉक में पेपर, ऊपर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार आप ही के पास घूमते रहेंगे। तो अपने मन से आखिर इन लोगों को ये जांच का विषय है कि आखिर इन लोगों को निर्देश किसने दिया कि अपने आप इनकम जो है वो बैकवर्ड क्लास के लोगों का 1,80,000 90,000 करना है। ये जांच का विषय होना चाहिए। इस पर हम तो कहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि लोग हैं इस पर एक्शन लें। और एक और समस्या आई है कि BC1 का जो सर्टिफिकेट कुशवाहा कोयरी लोगों का बनता था, वो अब ब्लॉक से नहीं निर्गत हो रहा है, BC2 में हो रहा है। BC1 लोगों का कहना है कि BC1 अप्लाई करने से वो पास नहीं हो रहा है। इस पर ये बात हमारे विधायिका अंबा प्रसाद के पास भी गया था, तो उन्होंने शायद ब्लॉक से कुछ रिक्वेस्ट किया कि नहीं BC1 में किया जाए। तो ये सारा माजरा है ब्लॉक का। चलिए इस खबर के बाद आगे कुछ सुधार होना चाहिए, उम्मीद हम यही करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल सफर 24 के साथ। तब तक के लिए एक नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बड़ा सपना देखा है, और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके।